4 BHK फ्लैट वाले के पास 14,000 करोड़। खुद ही बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है और दो ही इज ओनली SSC पास बट ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। पैदा तो नहीं है। 12वीं पास कैसे बन गया ब्लैक मनी का किंग? He has something big. 11:30 का टाइम दिया है बट अब उनके ऊपर है वो कब आते हैं। 14,000 करोड़ में किस किस का हिस्सा है? मैंने उसको वार्न भी किया था कि ये आप कॉन्सिक्वेंसेस समझ लो। यहाँ पर खड़े हैं, वहाँ पर उनका घर है, वहाँ पर उनको एक गार्ड के प्रोटेक्शन और एक PSO का प्रोटेक्शन दिया हुआ है उनको। छोटे कारोबारी ने कैसे बनाई नोटों की बिल्डिंग? क्या थे? कौन से लोग थे? किस तरह के लोग थे? All sorts of people. All people. Cannot exclude anyone. वो हम लोगों का इनकम टैक्स का जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है, ठीक है, वो चल रहा है अभी। इसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। दिल के मरीज के दिल में कितने राज? During the interrogation, he was provided adequate rest, looking to his medical condition. He was provided food, and as per his request, the statement was temporarily concluded. 14,000 करोड़ की कहानी में 1,500 करोड़ का ट्विस्ट क्या है? अगले आधे घंटे आप टेलीविजन स्क्रीन से नजर मत हटाइएगा, क्योंकि 14,000 करोड़ के ब्लैक मनी से जुड़ी हर खबर के पीछे के सच पर जी न्यूज की पैनी नजर है। मोनितेश, एक मिनट सुनो तो सही। अच्छा, एक मिनट सुनो तो सही। बात मत करो, मीडिया से बात मत करो, लेकिन बोल के मोनितेश यानी वो लापता नहीं है, कहाँ है मुझे नहीं पता अभी। काले धन के कुबेर पर 7 खुलासे। तो काले धन का महाकुबेर अब शिकंजे में है, लेकिन सवाल यही है कि 14,000 करोड़ का ब्लैक मनी सोसाइटी के फ्लैट में रहने वाले और कभी कभी उधार लेने वाले के पास कहां से आया? अब नाम सामने आएंगे कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने का यह खेल महेश शाह किसके इशारे पर कर रहा था? किसका है ये 14,000 करोड़ रुपए? कौन से नेता और कारोबारियों के हैं ये काले धन? जी न्यूज आपको बता रहा है काले धन के इस महाकुबेर पर 7 खुलासे। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि ब्लैक और व्हाइट का ये खेल है क्या। He is a very intelligent person. पैदा तो नहीं है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, ठीक है। यानी वो लापता नहीं है, कहाँ है मुझे नहीं पता अभी। चौदह 14,000 करोड़ के काले धन को घोषित करने वाले महेश शाह को कल शाम हिरासत में लिया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 12 अधिकारियों ने महेश शाह से घंटों पूछताछ की। पूछताछ में बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। इनकम टैक्स विभाग के पूछे सवालों में महेश शाह ने बहुत कुछ बोला है। None so far, मतलब he has just replied to our questions relating to the search. फैमिली मेंबर्स को बोले कोऑपरेट कर रहे हो? हाँ, he is cooperating. सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि महेश शाह ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने ये कबूल किया है कि इसने ये काम कमीशन के लिए किया था और उसने कई सरकारी बाबू, नेता और बिल्डर के नाम भी दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऑटो से काम पर जाने वाले और पड़ोसियों से उधार लेने वाले के पास हजारों करोड़ रुपए कहां से आए? इस मामले में बेहद अहम किरदार महेश शाह के चार्टर्ड अकाउंटेंट तहमूल सेठना का भी है। इनकम टैक्स विभाग ने तहमूल से भी पूछताछ की है। आगे मंडे को जो चलने वाला है, इट इज अ डिफरेंट थिंग। वो तो क्या होगा कि
जो उनके वहाँ से पेपर सीज हुए हैं सर्च के, उसके ऊपर कार्यवाही होगी, उसकी क्वेश्चन आंसर्स होगी, जो उन लोग की लीगल प्रोसीजर है इनकम टैक्स की वो बता देंगे और उनके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, जितने पेपर सीज हुए उसके ऊपर उनके पास से जवाब ले लेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न में 3 लाख रुपए की इनकम दिखाने वाले के पास किसका ब्लैक मनी है? although only partially, and during the interrogation he was provided adequate rest looking to his medical condition. He was provided food and as per his request the statement was temporarily concluded and which will resume maybe tomorrow. सूत्रों के मुताबिक महेश शाह ने ये कहा है कि उनका भरोसा कुछ लोगों ने तोड़ा है और उनसे बड़ी गलती हो गई है, लेकिन उनके पास किसी विदेशी का पैसा नहीं है। काले धन का सबसे बड़ा कुबेर अहमदाबाद के इसी इलाके में 4 BHK फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहता है। इस सोसाइटी को देखकर किसी को अंदाजा नहीं होगा कि यहाँ रहने वाले एक शख्स के पास 14,000 करोड़ का ब्लैक मनी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ की एंट्री के ऊपर बांध लगा दिया गया है और खास तौर पे उनका जो 208 नंबर का घर है उसी के ऊपर नजर रखी जा रही है। जी न्यूज ने महेश शाह के बेटे से सवाल पूछे। शुरू में तो वो जवाब देने से बचता रहा, लेकिन आखिरकार वो बोला। बराबर यानी वो लापता नहीं है, कहाँ है मुझे नहीं पता अभी। आपको बताते हैं कि महेश शाह से गड़बड़ी कहां हुई और वो कैसे पकड़ा गया। 14,000 करोड़ रुपए के ब्लैक मनी पर टैक्स की 1,560 करोड़ की पहली किस्त 30 नवंबर से पहले देनी थी, लेकिन अचानक मियाद खत्म होने से पहले ही इनकम टैक्स विभाग ने 28 नवंबर को काले धन को घोषित किए जाने की प्रक्रिया को रद्द कर दिया और महेश शाह के सीए तहमूल सेठना के ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया। और मैंने उसको वार्न भी किया था कि ये आप कॉन्सिक्वेंसेस समझ लो। महेश शाह के चार्टर्ड अकाउंटेंट के मुताबिक महेश का जमीन का कारोबार है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कारोबार इतना बड़ा था कि महेश के पास 13,820 करोड़ रुपए का काला धन जमा हो गया। फिर आपने कहा कि उनका उठना बैठना और उनके बैकग्राउंड जो है वो क्या था, मतलब पॉलिटिकल थे, एडमिनिस्ट्रेटिव थे, क्या थे, कौन से लोग थे, किस तरह के लोग थे? ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, ऑल पीपल, कैन नॉट एक्सक्लूड एनीवन। खुद ही बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है और दो ही इज ओनली SSC पास, बट ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। अहमदाबाद में रहने वाले महेश शाह ने आयकर विभाग को बताया था कि उसके पास 13,820 करोड़ रुपए का काला धन है। महेश शाह ने काले धन पर सरकार की योजना IDS यानी आय घोषणा योजना के तहत आयकर विभाग को जानकारी दी। महेश शाह ने जो भी पैसा बनाया है वो जमीन की दलाली में बनाया है और ज़्यादातर जो जमीन की दलाली की है वो पिछले कई सालों में, पिछले 3 सालों के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर उसने ज़मीन की दलाली करके वो पैसा बनाया है और देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर वो पैसा रखा था। 13,000 करोड़ रुपया उसने सिर्फ गुजरात नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के अंदर कहीं छुपा के रखे। अब आपको बताते हैं कि महेश शाह ने क्या क्या खुलासे इनकम टैक्स के सामने किए हैं। सूत्रों के मुताबिक ब्लैक मनी के खुलासे की रकम 14,000 करोड़ से भी बहुत ज्यादा की हो सकती है। पैसे के मालिकों में बड़े राजनेता, कारोबारी और बिल्डर्स शामिल हो सकते हैं। ब्लैक को व्हाइट करने का खेल महेश शाह ने अपने रिस्क पर किया। इस बारे में कारोबारियों के अलावा और किसी को नहीं पता था। महेश शाह ने इस पूरे काम के लिए मोटा कमीशन लिया। सूत्रों के मुताबिक महेश शाह ने जो नाम लिए हैं उनके खिलाफ सबूत जुटाकर पूछताछ की तैयारी कर ली गई है। सवाल ये भी है कि लंबी पूछताछ के बाद महेश शाह फिर कहां गायब हो गया है। वो घर पर नहीं है, अपने ऑफिस में नहीं है। उनके घर पे भी तो चल रहा था, उनको पता ही था कि उनके घर पे भी सर्च चल रहा है। तो मैंने तो सोचा कि वो आ जाएंगे, उनके घर पे चल रहा है इसके लिए, लेकिन क्यों नहीं आए वो वही बता सकते हैं। काले धन से जुड़े महेश शाह के खुलासे को देखते हुए उसे और उसके परिवार को पुलिस की सुरक्षा भी मुहैया करा दी गई है। महेश शाह को क्या अब यहाँ पे सिक्योरिटी दे दी गई है? जहाँ पर उनका रेसिडेंट है, जो यहाँ पर खड़े हैं, वहाँ पर उनका घर है, वहाँ पर उनको एक गार्ड के प्रोटेक्शन और एक PSO का प्रोटेक्शन दिया हुआ उनको।
महेश शाह काले धन के मामले का खुलासा होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए लापता हो गया था। महेश शाह के सीए के मुताबिक महेश के संपर्क बहुत बड़े बड़े लोगों से हैं और वो जमीन के बड़े सौदे किया करता था, इसलिए उन्हें कभी उसके खुलासे पर शक नहीं हुआ। देखो, हमारे पास कोई भी आता है, हमको उसकी फाइनेंशियल स्टेटस मालूम तो थी क्या है, लेकिन उनके कॉन्टैक्ट्स और जो उनका जो बैकग्राउंड था और जो उठने बैठने का था जिन के साथ, और जो उससे हमको पता था कि ही हैज समथिंग बिग। महेश शाह से अभी फिर पूछताछ होनी है। सोमवार सुबह काले धन का ये कुबेर फिर बोलेगा और कुछ और बड़े नाम बाहर आ सकते हैं। अहमदाबाद से भार्गव पारिक की रिपोर्ट।